वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 107 करेंगे, जिसका टाइटल है कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग मॉर्गेज और चार्ज टू बी केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस। तो सिंपल सी रिक्वायरमेंट है कि हर कंपनी जो कॉपी, जिसमें दो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कि वो उन्होंने अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखनी है। अब ये इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद है? इंस्ट्रूमेंट का लफ्जी मतलब है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो रिटर्न होता है। तो किस चीज़ की कॉपी रखनी है? एवरी इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग एनी मॉर्गेज और चार्ज रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन, यानी वो जो मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ है उसका जो एग्रीमेंट है, जो लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है बैंक के साथ, या डिबेंचर सर्टिफिकेट्स हैं तो जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट होगा उसकी एक कॉपी कंपनी ने अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर भी रखनी है। अच्छा, क्योंकि आगे जाकर एक और सेक्शन हम पढ़ेंगे जहां पर ये रिक्वायरमेंट है कि ये जो कॉपी रखी हुई होगी कंपनी ने, वो जो है मेंबर और क्रेडिटर इंस्पेक्शन कर सकते हैं उसकी, दूसरे लोग भी फीस देकर कर सकते हैं। तो इस वजह से ये रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ये शर्त रखी गई। इसी तरह सेकंड एंड लास्ट जो रिक्वायरमेंट है इस सिलसिले में वो ये है कि हर वो इंस्ट्रूमेंट जो एविडेंस हो मॉडिफिकेशन का, कि किसी भी मॉर्गेज और चार्ज के अंदर अगर कोई मॉडिफिकेशन हुई है, एग्रीमेंट चेंज हुआ है, तो वो जो मॉडिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है वो भी कंपनी रखेगी। सिंपल रिक्वायरमेंट है कि कंपनी ने मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट करने वाला डॉक्यूमेंट और उसमें मॉडिफिकेशन वाला डॉक्यूमेंट जो है वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखना है। और आगे जाके कुछ सेक्शन आएंगे जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है उसकी ओपन टू इंस्पेक्शन होंगे, मेंबर और क्रेडिटर भी चेक कर सकते हैं, दूसरे लोग भी इनको आके कंपनी में इंस्पेक्ट कर सकते हैं। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 112 कर रहे हैं, जिसका टाइटल है कंपनीज रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस। तो बेसिकली जो सारा रिकॉर्ड है वो तो रजिस्ट्रार के पास जमा हो रहा होता है, और जो लॉ के अंदर हमने बाकी रेफरेंसेस हम पढ़ रहे होते हैं मेनली, वो उस रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस के बारे में होते हैं जो रजिस्ट्रार ने हर कंपनी से रिलेटेड अपने पास अपने रिकॉर्ड में मेंटेन किया हुआ होता है। लेकिन कंपनी के लिए भी रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने एक रजिस्टर मेंटेन करना है मॉर्गेजेस एंड चार्जेस का, और उसके बारे में क्या रिक्वायरमेंट की डिटेल्स क्या हैं, वो रजिस्टर ओपन टू इंस्पेक्शन कैसे होगा, और फिर इस पर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन इन तीनों आइटम्स को देखते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो रिक्वायरमेंट लॉ की ये है कि हर कंपनी मेंटेन करेगी एक रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस जिनमें की रजिस्ट्रेशन होती है। किस तरीके का मेंटेन करेगी? इस फॉर्म में, इस मैनर में करेगी जो कि लॉ में स्पेसिफाई किया जाएगा, और कोई भी वायलेशन जो होगी वो एक्ट के अंदर ऑफेंस पनिशेबल समझा जाएगा, यानी उस पर पेनल्टी लग सकती है। अब वो जो पेनल्टी है वो क्या है कि एन ऑफिसर और ऑफ द कंपनी हु ऑथराइजेज और परमिट्स द ओमिशन ऑफ एन एंट्री रिक्वायर्ड बाय टू बी मेड, कि एक चीज रिकॉर्ड होनी चाहिए थी लेकिन वो अलाउ करता है कि ये रिकॉर्ड ना की जाए, रजिस्टर मॉर्गेजेस और चार्जेस जो कंपनी मेंटेन कर रही है, तो उसको लेवल 1 की पेनल्टी लगेगी। ये सिंपल सी रिक्वायरमेंट हो गई। अब देखते हैं आगे कि उस रजिस्टर की इंस्पेक्शन कैसे हो सकती है। तो ये जो रजिस्टर ऑफ चार्जेस होगा मेंटेन्ड होगा, और इंस्ट्रूमेंट्स की जो कॉपीज होंगी जिससे मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ है, जो चाहे क्रिएट हुआ है चाहे मॉडिफाई हुआ है, वो ओपन टू इंस्पेक्शन होंगी। यानी कौन कौन उसको इंस्पेक्ट कर सकता है? कंपनी के जो मेंबर्स और क्रेडिटर्स हैं वो तो विदाउट फी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं उसमें पूरी डिटेल्स को। और अगर मेंबर्स और क्रेडिटर्स के अलावा कोई पर्सन होगा तो उसको फी पे करनी पड़ेगी, जो भी कंपनी उस इंस्पेक्शन के लिए फिक्स कर देती है। अब इसमें ऑफेंस क्या होगा? तो ऑफेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि रिफ्यूजल ऑफ इंस्पेक्शन, अगर जो रजिस्टर है या जो कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, अगर उस पर इनकार कर देता है कंपनी का कोई भी ऑफिसर वगैरह, तो वो एक ऑफेंस होगा। और कोई भी पर्सन जो इस ऑफेंस का गिल्टी होगा उसे पेनल्टी ऑफ लेवल 1 लगेगी ऑन द स्टैंडर्ड स्केल। और कोई भी ऑफिसर जो कंपनी का होगा जो नोइंगली ऑथराइज या परमिट करता है कि ये रिफ्यूजल हो जाए, तो उसको भी सेम पेनल्टी लगेगी। यानी अ, एक तो गिल्टी ऑफ ऑफेंस से यहाँ से मुराद हुई कि कंपनी पे भी लगेगी, कंपनी के ऑफिसर पे भी लगेगी। और इस पेनल्टी के अलावा ये पॉइंट भी है कि रजिस्ट्रार बाय ऑर्डर कंपनी को कंपेल कर सकते हैं कि वो जो कॉपीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट है या रजिस्टर है उसकी इमीडिएट इंस्पेक्शन उस पर्सन को करवाई जाए जो रजिस्ट्रार के पास कंपनी की ये शिकायत लेकर जाता है। अब सिंपल से ये पॉइंट्स थे, इनके ऊपर अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो लेट्स से
Afzal is the creditor of XYZ Limited. He applied for inspection of register of mortgages and charges, but his request was declined by company secretary of XYZ Limited, who insisted on payment of fee which Afzal refused to pay. अच्छा, इसमें देखें बात यह है कि जो मेंबर और क्रेडिटर्स हैं उनको तो लॉ ने स्पेसिफिकली लिखा है कि वो विदाउट फी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो अफजल के पास ये चॉइस है कि वो फी ना पे करे और वो रजिस्ट्रार को कंप्लेन कर दें। रजिस्ट्रार जो हैं वो एक तो इमीडिएट इंस्पेक्शन बाय ऑर्डर कंपेल कर देंगे और कंपनी सेक्रेटरी को लेवल 1 की पेनल्टी भी लग जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। असलम हु इज एन एम्प्लॉई ऑफ XYZ लिमिटेड बट नीदर द मेंबर नॉर क्रेडिटर applied for inspection of copy of instrument creating a mortgage, but his request was declined by company secretary of XYZ Limited, who insisted on payment of fee. तो विदाउट फी जो है वो सिर्फ मेंबर और क्रेडिटर्स के लिए, बाकी लोगों को फीस पे करनी पड़ेगी। तो असलम जो है उन्होंने को अगर रिफ्यूज कर दिया कंपनी सेक्रेटरी ने विदाउट फी, तो वो बिल्कुल कंपनी सेक्रेटरी जो है वो हक बजाने में इसमें। एंड असलम इंसिस्ट कर सकते हैं इंस्पेक्शन पे ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ सच फी जो कि कंपनी ने इसके लिए फिक्स की हुई हो। यहाँ पर जो कंपनी सेक्रेटरी की तरफ से कोई ऑफेंस नहीं हुआ और ना ही उनको कोई पेनल्टी लगेगी। इसमें फीस जो है वो मांगना कंपनी का राइट है लॉ के मुताबिक, और वो मांग सकते हैं। तो ये सिंपल सा सेक्शन था, सेक्शन 112 कि कंपनी का जो मॉर्गेजेस और चार्जेस का रजिस्टर मेंटेन होता है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसकी इंस्पेक्शन से रिलेटेड क्या रूल्स हैं। So that's all for today. Have a good day.